नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत में आतंकवादी गतिविधि करना और देश में दंगा भड़काना, देश का माहौल खराब करना और भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखने वाले पीएफआई को भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने पिछले दिनों बैन कर दिया। लेकिन इस संगठन के अधिकतर कार्यकर्ता कानूनी पेचीदगियों के चलते खुली हवा में घूम रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है, कुछ पर एनआईए कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी फंडिंग और दंगों में फंडिंग करने के भी सबूत एनआईए के जब हाथ लगे तो पूरे नेक्सस को ट्रेस करके उनके ऊपर आए दिन कार्रवाई की जाती है। एनआईए इस मामले में सबूत जुटाती है, छापेमारी करती है और आतंकी फंडिंग के कहीं भी सोर्स मिलें उनको नेस्तनाबूद करने का काम एनआईए का है। मोदी सरकार ने एनआईए को जिस तरह से ताकत दी है उसके बाद हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ एनआईए की छापेमारी लगातार पूरे भारत में चलती है। एनआईए की इसी छापेमारी में जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग पंजाब समेत पूरे भारत में डिस्टरबेंस पैदा करना चाहते थे, उस नेक्सस को ब्लास्ट किया है, उसको तोड़ा है। उस नेक्सस को तोड़ करके ऐसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे एनआईए ने पहुंचाया है, चाहे वो पंजाब पुलिस के सहयोग से ही क्यों ना हो। लेकिन अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वो ये कह रहे हैं कि ये जो पीएफआई केस कर रही है इसमें 97% केस झूठे हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ एनआईए इस देश के अंदर जो उसे इनपुट्स मिलते हैं, जो वो सूचना जुटाते हैं उसके आधार पर, और दूसरी बात यह कि पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है, तब उसकी कोई एक्टिविटी यदि कोई चला रहा है प्रतिबंध होने के बावजूद, कोई अपने खाते में पैसे लेन देन कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई उसी योजना को आगे बढ़ाने पे लगा हुआ है कि वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाएं, तो वो कैसे बनाएगा उसका अपना एक उन्होंने रोड मैप तैयार किया हुआ है। एक तरफ कुछ लोगों को पैसा देते हैं कि भाई अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्जन करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, लव जिहाद करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ऐसे कई तरह की योजनाओं पर वो मोटा पैसा खर्च करते हैं और विदेशों से भी इस बात के लिए फंडिंग आती है, देश में भी वो फंडिंग जुटाई जाती है और उसके सबूत पीएफआई ने बाकायदा जुटाए और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। न्यायालय तय करता है कि आरोप लगाए गए जो हैं पीएफआई ने जिन लोगों को पकड़ा है वो आरोप सही हैं या गलत, और अगर गलत सिद्ध होते हैं तो वो बरी छूट जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं, ये पहली बार नहीं है कि उनका इस तरह से पीएफआई या सिम्मी या आतंकवादियों के लिए प्रेम उमड़ा हो। कांग्रेस को आप याद करिए, 26/11 जब हुआ था उसके बाद यही दिग्विजय सिंह थे जो एक पुस्तक के विमोचन में गए थे। वामपंथी ने एक पुस्तक लिखी थी और ये 26/11 के हमले के लिए आरएसएस को दोषी बता रहे थे। ये इन्हीं के नेता जो सलमान खुर्शीद हैं वो कहते हैं कि आरएसएस तो बोको हरम और आईएसआईएस जैसा है। आप सोचिए कि वो आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन की तुलना करते हैं आईएसआईएस से, बोको हरम से। ये वही कांग्रेस है जो आज हमास जो है हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर और CWC की मीटिंग होती है और उसमें प्रस्ताव पास करके भेजते हैं कि हम खड़े कहां हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस है और इसकी चाल देखिए, क्योंकि अभी 5 राज्य में 4 राज्य में तो अभी चुनाव है। इनको हमेशा से वोट लेने की चिंता है, सरकार बनाने की चिंता है, और इसलिए इनको लगता है अभी भी कि अगर हमने हमास का समर्थन किया तो एक विशेष धर्म के लोग हमें वोट दे देंगे। ये जो वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण है, ये कांग्रेस का एक एजेंडा है और ये एजेंडा देश की आज़ादी के पहले से चल रहा है। देश की आज़ादी के पहले जब ये चल गया कि भाई देश के अंदर क्रांतिकारी और आंदोलनकारी पैदा हुए, जगह जगह यहाँ अंग्रेजों के ऊपर हमले हो रहे थे, हमारे देश के क्रांतिकारी उनका टिकना हराम किए हुए थे, और जब ये तय हो गया कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, अंग्रेजों को ये धरती छोड़कर जानी पड़ेगी, इसी समय कांग्रेस ने वो दिमाग लगा लिया था आज़ादी के 20-30 साल पहले कि इस देश को कैसे करना है। 2 लोगों की महत्वाकांक्षा जागी, पता नहीं कितने लोगों की महत्वाकांक्षा जागी और इस देश के टुकड़े कर दिए तुष्टीकरण के कारण, और उस तुष्टीकरण को अभी तक जारी रखा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, फिर वक्फ बोर्ड बना दिया और
महंगी महंगी प्राइम लोकेशन की ज़मीनें उन्हें दे दी। मतलब ये है, इनको लगता है कि हिंदू तो यूं ही मूर्ख है, हिंदुओं को जाति में बांटे जाएंगे। अंग्रेजों ने जातियां बनाई थी, पॉलिसी लाए थे, तेरी ये जात तेरी वो जात, तो हिंदुओं को 36 कौम में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। और एक कौम ऐसी है जिसको वो कहेंगे कि ये तो मुस्लिम है। वहाँ जातियों का बखान नहीं है, वहाँ फिरकों का बखान नहीं है। ये कांग्रेस की चाल देखिए कि राहुल गांधी रोज आए दिन मीडिया में आकर कहते हैं कि हम जातिगत गणना कराएंगे, लेकिन किसकी? केवल हिंदुओं की। न क्रिश्चियन में, वहाँ भी फिरके हैं, न मुस्लिम में, क्योंकि वहाँ भी फिरके हैं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, वहां भी नाई होता है, वहां भी तेली होता है, वहां भी बढ़ई होता है, वहां भी लुहार होता है। लेकिन कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं उनकी गणना की बात नहीं करते। भाई उनका भी भला करो। आप हिंदुओं के भले की बात कर रहे हो कि हिंदुओं की जातिगत गणना करेंगे, फिर उसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सा। राहुल गांधी का ये भाषण है, ये जो है जेडीयू और आरजेडी के नेता बोल रहे हैं। तो भाई मुसलमानों में भी जातिगत गणना करा लो, और मुसलमानों में जिसकी जाति ज्यादा हो, जो जाति वाले ज्यादा हो, उनको इतनी भागीदारी दे दो। मुस्लिम में भी उनके लिए भी भला कर दो भाई, उनका भी आरक्षण करो, उन्हें नौकरियां दो, उन्हें पैसे दो, उन्हें मकान दो। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, मुसलमानों में भी जो जिनका ज्यादा हिस्सा है उसकी जातिगत गणना कराओ। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को मांग करना चाहिए कि भैया हमारे अंदर भी जातिगत गणना कराओ, हमें क्यों छोड़ रहे हो? हमारी भलाई नहीं करनी, उनको केवल वोट बैंक की तरह रखना है। उनको तो वोट बैंक बनाकर रखना है, भला उनका करना नहीं है। उनके लिए कोई योजना नहीं चलानी है। 2014 के पहले, मोदी सरकार के आने के पहले, बस केवल लड़ाने का काम तो कांग्रेस ने किया। लेकिन आप पूछ लो कि कितने मुसलमानों को देश की आजादी के बाद से लेकर 65 साल कांग्रेस ने सत्ता में रही, कितने मुसलमानों को नौकरी पे दिया? ओवैसी जी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, जरा आंकड़े निकलवा लें कि कांग्रेस शासन काल में, आप कहते हैं मोदी आ गए 14 के बाद, तो ये तो नफरत करते हैं मुसलमानों से, रियल नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो, और मैं कह रहा हूं इसको अगर मान भी लें कि चलिए उन्होंने भला नहीं करा, वो आंकड़े जब निकलेंगे तब बताएगा कि कितने मुसलमानों को मोदी सरकार में आने के बाद मकान मिले, कितनों को उज्ज्वला गैस मिली, कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितने का स्टार्टअप खड़ा हुआ, ये आंकड़े बताएंगे। लेकिन क्या कोई ये आंकड़े निकालेगा कि 65 साल जिस कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी कहा जाता है, जिसके पक्ष में खड़े होकर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि पीएफआई झूठे केस लगा रही है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि पीएफआई की अभी हाल ही की ताजा की जो घटना है, जो इन्होंने की है छापेमारी, इसमें हिंदू भी पकड़े गए हैं, क्योंकि पीएफआई केवल ये ट्रेस कर रही है कि आतंकवादियों को हवाले के जरिए पैसे आ कहां से रहे हैं। तो पीएफआई इसको देख रही थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर तो फर्जी कंपनी बनाकर जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम दीपक सिंघल है। दीपक सिंघल ये शैल कंपनी बना करके मध्य प्रदेश के नीमच में ये हवाला के जरिए करोड़ों रुपए जीएसटी के चोरी कर रहा था, और हवाला के जरिए पैसे इकट्ठे करके ये पहुंचा रहा था। भोपाल, इंदौर, खंडवा, यहां कई जगह छापेमारी हुई है। लेकिन इनको लगता है कि पीएफआई माने मुस्लिम, और इसलिए दिग्विजय सिंह सामने आए और इनको लगा वोट लेने के लिए मैं ये कह देता हूं। तो भाई दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी, मेरी दोनों नेताओं से कहना है कि ये चुनाव है 4 राज्य का, अभी 24 का चुनाव आने में देर है। राहुल गांधी जी पहले देश के सामने ये आंकड़े रखें, और इधर बीजेपी को चाहिए कि वो भी अपने आंकड़े रखे। और या पत्रकारों का ये काम है, पत्रकार भी इस काम को कर सकते हैं, और वो ये आंकड़े रखें कि 65 साल में जो कांग्रेस का शासन था, उस कांग्रेस के शासनकाल में इस देश के कितने मुसलमानों को पक्के मकान कांग्रेस सरकार में दिए गए, कितने लोगों को खेती में मदद करने की काम किया गया कांग्रेस सरकार में, कितनी महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने गैस दी, या कितने लोगों को स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए उनको लोन दिए गए, फंड दिए गए। जरा आंकड़े निकालें, और फिर मोदी जी के आंकड़े निकाले जाएं जो 2014 के बाद से हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर, और इस देश के मुसलमानों को भी पता लगेगा कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। ये पीएफआई के पक्ष में केवल बयानबाजी करके, आप अगर कांग्रेस ये सोच रही है, ये तो सोच रही है कि आतंकवादियों के पक्ष में कुछ भाषण दे दो, और इसलिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करी तो हमास के पक्ष में इन्होंने खड़े होकर, शर्म भी नहीं आई कि जिन बच्चों को मारा गया है, 40 बच्चों को जिंदा जला दिया, महिलाओं को रेप किया,
महिलाओं को उठा के ले गए, डेड बॉडी को नंगा कर दिया, सैनिकों की गर्दन अलग कर दी, एक शब्द भी कांग्रेस ने नहीं बोला। ये है कांग्रेस का एक दूसरा चेहरा, जो आतंकवाद के पक्ष में खड़े होते हैं केवल इसलिए कि उन्हें एक विशेष धर्म के लोगों की वोट मिल जाए। ये जो मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी, वो उनका अगर मैं बयान बता दूं, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके एविडेंस नहीं है। वो तो सोनिया गांधी पर सीधे आरोप लगाते हैं कि वो तो हमास के पक्ष में है। अब ये मैं उसको क्योंकि पुख्ता नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन मैंने बताया कि उन्होंने मीडिया में बोला ये बात। अब ये कितना सच है, ये सरकार को जांच करना चाहिए कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी कोई बात कह रहे हैं और सोनिया पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमास के पक्ष में है और फंडिंग करती थी, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं तो उनको जेल होना चाहिए, और अगर सोनिया गांधी ने ये फंडिंग कभी की है तो सोनिया गांधी के खिलाफ भी केस होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।